साधु था, वो अंधा था। उसने ये कैसे पता चला कि पहले सिपाही आए और फिर मंत्री आए? अरे राजा साहब आप आए हो। एक राजा अपने ताम झाम के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने चला गया। सुनिए बड़ा ध्यान से। तो भाई एक टाइम ऐसा आया कि सिपाही पीछे रह गए, मंत्री और पीछे रह गए और राजा आगे निकल गया। तो घूमते घूमते क्या हुआ, राजा जो है एक कुटिया पे पहुंचा। राजा कहने लगा, एक संत था नेत्रहीन अंधा, कहने लगा महाराज जैसे कोई आपने कोई आहट सुनाई दी? बोले हाँ महाराज सुनी। पहले आपके सिपाही गए थे, उसके बाद आपके मंत्री गए हैं। अरे आप थोड़ी दूर पे चले जाओ, आपने मिल जाएंगे। राजा ने घोड़ा दौड़ाया और अपना ताम झाम जो अमला था उसका सारा पकड़ लिया, पहुंच गया उनके पास। जब पहुंच रहे सारे इकट्ठे हो लिए तो राजा ने सोची हो एक बात समझ में नहीं आई। देखिए जो साधु था वो अंधा था, उसने ये कैसे पता चला कि पहले सिपाही आए और फिर मंत्री आए? अरे राजा साहब आप आए हो। कहीं तो कोई ना कोई बात तो है या नहीं है भाईडो? अरे अंधा हजे दिखता है, कोई ने पहचान कैसे हुई? जब शिकार खेल का वापसी आने लगे, आते अपने कुछ आदमी लेकर राजा जो है उस संत के पास गया, प्रणाम किया तो कहने लगा आओ महाराज बैठो। बोला बैठूंगा तो सही। संत महाराज पर एक बात पूछ रहा हूं, आप नेत्रहीन हो, आप सूरदास हो, आपको ये कैसे पता चला कि पहले सिपाही आए थे और फिर मेरे मंत्री आए थे और मैं फिर राजा आया? कि महाराज जब आपके सिपाही आए ना, उन्होंने मेरे को कहा कि अंधे ए अंधे, या तूने कोई आहट सुनाई दी? तो मैंने अंदाजा लगा लिया भाई यो सिपाही होंगे। क्यों? संस्कार विहीन है, बोलने की तमीज नहीं है, तो इससे पता चल जाए कि यो पदवी तो है पर लोअर पदवी है। पहला फिर आपके मंत्री आए, वो कहने लगे महाराज साधु महाराज आपको कोई आहट सुनाई दी? तो मैंने सोच लिया कि कुछ संस्कार है इनमें, इसलिए इनको ऊंची पदवी मिली है, इसलिए हो सका ये मंत्री हो, इसलिए मैंने मंत्री कहा। बोला फिर राजा ही कैसे पहचान हुई? कि राजा की पहचान इससे हुई कि आपने कहा हे सूरदास महाराज यहां से कोई आदमी निकले क्या? बोला मैंने अंदाजा लगाया कि ये आदमी जो है पूर्ण संस्कार है और आदर सहित बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये राजा है। बोला बात तो ठीक है। तो राजा को पहचान कैसे हुई? आप तो छोटी हो तो मंत्री भी तो हो सकता था ऐसे बोल सके? कहता ना, कहता है आपने जो मेरे को शब्द बोले ना वो आदर सहित बोले, और आदर सहित तो वही बोल सके जिसका खुद आदर होता हो, उसी को उसका ज्ञान है, हर एक को ज्ञान नहीं होगा।